मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम स्थूलिभद्राद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारणम प्रधानम सर्वधर्मानं जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम। परम आराध्य परम वंदनीय पूज्य गुरुदेव राष्ट्र संत वरिष्ठ उपाध्याय वाचनाचार्य भगवान के पावन पुनीत चरणारविंदों में हृदय की असीम एवं अनंत आस्थाओं सहित कोटिशः वंदन करने के उपरांत उपस्थित धर्मानुरागियों, पूजनीय गुरुदेव श्री जी की असीम अनुकंपा से उन्हीं द्वारा दिए गए ज्ञान एवं दिशा प्रबोध के आधार पर आज हम अंत भला सो भला इस संबंध में कुछ परिचर्चा प्रारंभ करने जा रहे हैं। एक सुप्रसिद्ध दोहा आपने भी नामालूम कितनी मर्तबा कितनी दफा सुना होगा, पानी केरा बुदबुदा अस मानुष की जात देखते ही छिप जाएगा ज्यों तारा प्रभात। द ह्यूमन बॉडी इज लाइक ए बबल विच बस्ट इन नो टाइम एंड विल डिसअपियर एज स्टार्स इन द मॉर्निंग। जिस तरह पानी में बबल्स बुलबुले बनते हैं और बिगड़ते हैं, ठीक इसी प्रकार जीव इस संसार में जन्म लेते हैं और मृत्यु को प्राप्त करते हैं। सांझ के समय सूरज के ढल जाने, अस्ताचल को चले जाने पर आकाश मंडल में छोटे छोटे नन्हे नन्हे टिमटिमाते हुए तारों का आविर्भाव होता है, जो रात भर अपनी धीमी धीमी रोशनी सारी कायनात और सृष्टि को देकर धरती को आलोकित करने का हल्का सा प्रयास और प्रयत्न करते हैं, अंधेरे को थोड़ा बहुत दूर भगाने की चेष्टा करते हैं। किंतु प्रभात में सूर्य की पहली किरणों के साथ ही उनकी चमक जाती रहती है और वे निस्तेज होकर छिप जाते हैं। ठीक यही सीक्वेंस, यही क्रम संसार में जीवों का भी रहता है। वे जन्म लेते हैं और आयुष्य पूर्ण हो जाने पर काल धर्म को स्वीकार करते हैं, प्राप्त करते हैं और यह क्रम बदस्तूर चलता चला जाता है। इस नश्वर जीवन का कोई भरोसा, कोई एतबार नहीं है। जिस तरह कच्ची मिट्टी के पानी से भरे हुए घड़े का विश्वास नहीं किया जा सकता क्योंकि वह घड़ा तनिक से धक्के से ही फूट जाता है, ठीक इसी प्रकार जीवन डोरी भी तनिक से व्याघात से चटक जाती है, आयुष्य खत्म हो जाती है। जो जीव जन्मा है वह अवश्य ही मरेगा। जन्मिना प्रकृति मृत्यु, मरण को कोई भी मिटा अथवा टाल नहीं सकता। मरण तो शरीर का अंतिम कार्य और अनिवार्य स्वभाव है। कहा भी गया है मरणम प्रकृति शरीरिनाम। जीव इस संसार में जन्म लेता है, समय उसे बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोरावस्था, युवावस्था, प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था और अंत में मृत्यु की अवस्था तक ले जाता है और उसी क्षण उसी समय जीव का साथ छोड़ देता है। प्राणी खत्म होते जाते हैं परंतु समय कभी भी खत्म नहीं होता। वह अनवरत रूप से कंटिन्यूअसली, इनसेसेंटली चलता चला जाता है। काल का चक्र बड़ी ही विषम और टेढ़ी गति से चलता है। इसीलिए तो कहा गया है कालस्य कुटिला गति। काल की गति बड़ी कुटिल, विकराल और भयंकर किस्म की, भयंकर प्रकार की होती है। महाकवि भर्तृहरि नीति शतक में कहते हैं कालो न यातो वयमेव यातः। समय समाप्त नहीं होता किंतु समय के चक्कर में, समय के फ्लो और प्रवाह में हम ही खत्म होते जाते हैं, समाप्त होते जाते हैं। बंधुओं, ये बात आपको अच्छी तरह से हृदयंगम कर लेनी चाहिए
कि मृत्यु समान भाव से सबको निगलती रहती है। साम्येन गृहस्थे अंतके, यह किसी का भी पक्षपात नहीं करती। लिहाज तो इसकी नजरों और निगाहों में ही नहीं है, न ही यह प्रतीक्षा करती है कि अमुक व्यक्ति का काम पूरा हो गया है अथवा नहीं। ना ही मृत्यु प्रतीक्षते कृतम च अस्य न वा अकृतम, इसी आशय से तो कहा गया है पंडिते च मूर्खे च बलवत्यपि च निर्बले ईश्वरे दरिद्रे च मृत्यु सर्वत्र तुल्यता। भले ही व्यक्ति विद्वान हो, पढ़ा लिखा हो, पंडित हो अथवा वह मूर्ख हो, विद्वान हो अथवा ना समझ हो, धनाढ्य हो अथवा निर्धन हो, बलवान हो अथवा कमजोर हो, मृत्यु सभी के लिए तुल्य, बराबर, इक्वल और समान है। ऐसी स्थिति में जबकि मृत्यु अवश्यमेव आने वाली है, कभी भी कहीं भी किसी भी क्षण आ सकती है, किंतु फिर भी मनुष्य मदहोश और बेभान होकर पड़ा रहता है। मनुष्य भौतिक वस्तुओं के संचय और संग्रह में ही लगा रहता है। वह उस संपदा को कमाने की ओर तो ध्यान ही नहीं देता जो उसके साथ परलोक में जाने वाली है। मानव संसार में इस तरह से रहता है मानो संसार नित्य हो और जीवन शाश्वत हो। सब कुछ जानते और समझते हुए भी वह यह ध्यान नहीं रखता कि एक ना एक दिन, देर सवेर, लेटर और सूनर, आज नहीं तो कल उसे पैकअप करके दुनिया से प्रयाण और प्रस्थान करना ही पड़ेगा। उस दिन का उसे कोई स्मरण और कोई ख्याल नहीं रहता। संसारी आत्मा जब जन्मांतर लेने के लिए एक देह का परित्याग करती है, तब वह अपने साथ केवल आत्म द्रव्य को लेकर ही प्रस्थान करती है। शरीर तो उसके साथ जाता ही नहीं। इसका निर्माण करने वाले पंच भौतिक तत्व अपने अपने मूल तत्वों में जाकर विलीन हो जाते हैं। आत्मा के परलोकवासी होते ही सोना, चांदी, कुटुंब, परिवार, जमीन, जायदाद सभी जहां का तहां एज इट इज पड़ा रह जाता है। मनुष्य का गौरव और प्रतिष्ठा इसी में है कि वह अपने शाश्वत और निष्कलंक पद निर्वाण को प्राप्त करे। जन्म और मरण यह आत्मा का असली और वास्तविक स्वरूप नहीं है। यह तो आत्मा पर कलंक, दाग, धब्बा और ब्लैमिश है, जिसे धोकर ही वह अक्षय और अनंत सुख और शांति को प्राप्त करने में सक्षम और समर्थ हो सकता है। प्रत्येक मानव को प्रतिक्षण यह ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने आप में स्वतंत्र सर्वतंत्र द्रव्य है। अन्य वस्तुओं से उसका कुछ भी रिश्ता, नाता, रिलेशन और कनेक्शन नहीं है। शरीर तो उसका है ही नहीं, यहाँ तक कि उसकी आत्मा के साथ एक क्षेत्रावग्राही कार्मिक वर्गनाओं का भी कोई संबंध, कोई ताल्लुक नहीं है। आत्मा तीनों कालों में अकेली है। यह अतीत काल में भी अकेली थी, वर्तमान में भी कोई इसका स्थायी सहयोगी नहीं है और भविष्य में भी कोई इसका साथ निभाने वाला, मिलने वाला नहीं है। कुटुंब, परिवार सभी सिर्फ नदी नाव संयोग की तरह है। इसीलिए तो कहा गया है चेतन तू तीहूं काल अकेला, नदी नाव संजोग मिले सब ज्यों कुटुंब का मेला। यह संसार असार रूप सब ज्यों पट पेखन खेला। जिस तरह पट बीजने की क्रीड़ा अनित्य और असार है, उसी प्रकार संसार के इस रूप को भी अनित्य, अशाश्वत, चेंजिंग, फ्लीटिंग, ट्रांजिटरी, परिवर्तनशील और विध्वंस होने वाला समझ लेना चाहिए, मान लेना चाहिए। बंधुओं, जिस तरह अंजलि में लिया हुआ पानी प्रतिक्षण एक एक ड्रॉप, बूंद और कतरे के रूप में नीचे गिरता जाता है और एक समय ऐसा भी आता है जबकि अंजलि पानी से बिल्कुल रहित और खाली हो जाती है। ठीक इसी प्रकार आयु भी प्रतिक्षण घटती और बीतती जाती है, किंतु फिर भी मनुष्य चेतता नहीं,
वह अपनी अज्ञानता के कारण बड़ी बड़ी भूलें और अनर्थ करता है। उसे इस बात का विवेक नहीं रहता कि कौन सी वस्तु उसके लिए हितकारी है और कौन सी हानिकारक है। ऐसी मूढ़ अवस्था में, विवेक शून्यता की स्थिति में, वह हितकारी वस्तु को तो दुत्कार कर छोड़ देता है और अहितकारी, नुकसानकारी वस्तु को ग्रहण कर लेता है। किसी कवि ने इसीलिए तो नादान और नासमझ व्यक्ति को चेतावनी देते हुए कहा है, रे मूर्ख नादान, तूने ये क्या किया? तूने तो अमृत को ठोकर मारकर विष को अंगीकार कर लिया। 84 लाख योनियों में भटकने के उपरांत बड़ी कठिनाई से, बड़ी मुश्किल से तुझे मनुष्य जन्म मिला था, और अब जबकि तुझे आवागमन के जंजाल से छूटने और मुक्ति मंजिल को प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए था, तू उल्टे चक्रों में, उल्टे रीति में फंस गया है, पड़ गया है। तू सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, वीतराग प्रभु की उपासना करने की बजाय आवागमन के जंजाल को बढ़ाने वाले लौकिक मनोरथों, लौकिक ऐशनाओं और कामनाओं की पूर्ति के चक्रव्यूह में बुरी तरह से उलझकर और फंसकर रह गया है। तेरी मति तो ऐसी भ्रष्ट और भ्रांत हो गई है कि जो तुझे नेक सलाह, अच्छा मार्गदर्शन देते हैं, तो उन्हीं पर खींच उठता है, गुस्सा करता है और इस तरह जन्म मरण के चक्र को और गति और बल और स्पीड प्रदान करने का कार्य करता है। यह गया हुआ मनुष्य जन्म फिर प्राप्त नहीं होता और यह ज्ञात होने पर प्राणी अंत समय में पछतावा और पश्चाताप करता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह की वह नादान और बेसमझ व्यक्ति जो अपने पास रही हुई बहुमूल्य चिंतामणि रतन की कीमत ना जानने की वजह से उसे समुद्र में फेंक तो देता है, किंतु बाद में जब उसकी वैल्यू, उसका गुण और उसका लाभ उसे पता चलता है, तो जिंदगी भर अपनी उस गलती के लिए पछताता रहता है, पश्चाताप करता है, विलाप के आंसू बहाता है, किंतु इससे भी उसे कोई लाभ, कोई फायदा नहीं हो पाता। अंतिम समय में मनुष्य विकल होकर सोचते हैं कि हम आज तक अपनी आत्मा को नहीं पहचान सके और न ही इसकी विशुद्ध स्वाभाविक परिणति को प्राप्त कर सके। हमने पर पदार्थों के पद को अपना आत्मीय पद मान लिया और उसी में तन्मय हो गए। हमारी निर्मल, पवित्र, अखंड तथा अविनाशी आत्मा के जो गुण थे उनका कभी भूलकर भी चिंतन नहीं किया। अपने नरक, तिर्यंच, मनुष्य और देव भव को अपनी आत्मा की स्वाभाविक परिणति समझ लिया, किंतु हमारा यह सोचना और समझना बिल्कुल गलत, निर्मूल और निराधार था। कहा भी गया है, हम तो कभू ना निज घर आए, पर पद निज पद मान मगन है, पर परिणति लपटाए, शुद्ध बुद्ध सुख कंद मनोरम, चेतन भावना भाए, नर पशु देव नरक निज जान्यो, परजय बुद्धि लहाए, अमल अतुल अखंड अविनाशी, आत्म गुण नहीं गाए। परिणाम यह हुआ कि आत्मा इंद्रिय संबंधी सुख में राग बुद्धि और इंद्रिय संबंधी दुख में द्वेष बुद्धि करती रही। इस प्रकार इसने कर्म बंधन की परंपरा को और अधिक प्रश्रय दिया और संसार बंधन की श्रृंखला में मजबूती से उलझता और फंसता चला गया। जिस प्रकार तोता अपनी आत्मगति अर्थात आकाश में उन्मुक्त विहार और विचरण करने की गति को भूलकर जब बहेलिए शिकारी के फंदे और जाल में फंस जाता है, तो फिर पछताने के सिवाय और कुछ भी उसके पास नहीं रहता। उसी प्रकार आत्मा भी अपने असली स्वरूप, अपनी वास्तविकता और रियलिटी को भूलकर जब आवागमन के जंजाल में उलझ जाती है, फंस जाती है, तो फिर पश्चाताप करने, दुख उठाने के सिवाय और कुछ भी उसके हाथ में नहीं रहता। तभी तो कहा गया है, अपनी सुध भूलाप
आप दुख उठायो, जो सुख नब चाल विसरी, नलिनी लटकायो। बंधुओं, आशा है कि आपने मेरे इस कथन के मर्म को समझ लिया होगा और यह बात अच्छी तरह से आपकी बुद्धि में भी टिक गई होगी कि अगर हमें अपने इस जीवन को सफल बनाना है तो ऊट पटांग कामों में अपना समय और शक्ति लगाने से गुरेज और संकोच करना चाहिए। व्यक्ति को समझना चाहिए कि अगर इस अनमोल मानव जीवन को प्राप्त करके आवागमन के जंजाल से छूटने का प्रयास ना किया गया तो इस अनुपम उपलब्धि का मिलना भी व्यर्थ चला जाएगा। और अगर बाद में कभी होश आई भी तो उस वक्त ना तो शरीर में कुछ करने की शक्ति रहेगी और ना ही आपके पास जीवन में कुछ समय ही बाकी रह जाएगा और यह आवागमन का जंजाल बढ़ता ही बढ़ता चला जाएगा। फलस्वरूप व्यक्ति को असमय में मृत्यु का शिकार होना पड़ेगा और नर जन्म पाकर भी इस भव सागर का एक भी सर्कल, एक भी चक्कर घटेगा नहीं, कम नहीं होगा, अपितु आवागमन के जंजाल में बुरी तरह से फंस जाने के उपरांत बाद में पछताने से भी कुछ सुधार कर पाना संभव नहीं हो पाएगा। तो फिर बंधुओं, हमें क्या करना है? यही कि जब तक यह जीवन है सतत ध्यान रखना है कि इस संसार में धर्म के सिवाय और कुछ भी तो अपना नहीं है, सिर्फ इसी पर भरोसा किया जा सकता है। यही इस जन्म में और इतर जन्म में हमारा सहायक बनता है। इसके अलावा विपत्ति में और कोई भी काम नहीं आता। जितने भी हमारे सगे संबंधी, रिश्तेदार और नातेदार हैं वे सब स्वार्थ के साथी हैं। काम निकलवाने के लिए आपके इर्द गिर्द मंडराते हैं, मतलब हल हो जाने पर कोई आपके पास भी खड़ा नहीं होता। मदद करना तो दूर रहा, आपको रिकॉग्नाइज करने और पहचानने से भी इनकार कर देते हैं। इसीलिए तो ये बात बहुत सुंदर ढंग से एक संस्कृत विद ने भी कही है, यावत वित्तोपार्जन शक्तः तावत निज परिवारो रक्तः पश्चात जर्जर भूते देह वार्ताम पृच्छति कोपी न गेह। जब तक मनुष्य धन कमाने में, मनी अर्न करने में सक्षम और समर्थ होता है, तब तक कुटुंबी जन, पारिवारिक लोग उससे स्नेह और प्रेम का दिखावा करते हैं, प्रेम से लिपटते चिपटते हैं। किंतु कालांतर में जब शरीर जर्जरित और जीर्ण शीर्ण हो जाता है तो घर में भी कोई हालचाल पूछने वाला नहीं रहता। फिर दूसरों से तो क्या आशा और क्या उम्मीद की जा सकती है? कुछ भी तो नहीं। दूसरी बात यह है कि इस जीवन का कोई भरोसा, कोई एतबार नहीं है। ना जाने किस दिन, किस पल यहाँ से प्रस्थान करना पड़ जाए। मौत तो तभी से ताक लगाए रहती है जब से जीव इस दुनिया में आंखें खोलता है और किसी भी क्षण प्राणी को झपटकर, दबोचकर अपने साथ ले चलती है। इसलिए इस क्षणिक जीवन में धन संपत्ति आदि का गर्व, गरूर, गुमान और घमंड करना मनुष्य के लिए उचित नहीं है। इसीलिए तो कबीर जी भी कहते हैं, कबीरा गर्व न कीजिए काल गहे कर केस, ना जानो कित मारिए क्या घर क्या परदेश। कबीरा नौबत आपने, कबीरा नौबत आपने दिन 10 लेहू बजाए, यह पुरपट्टन यह गली बहुरी न देखो आए। इस जीवन में व्यक्ति को हर समय मृत्यु को हाजिर नाजिर समझने का कार्य करना चाहिए। जिन दुनिया की रंगीन बहारों को देखकर आप आज अत्यधिक हर्षानुभूति कर रहे हैं, क्या मालूम दोबारा उन्हें देखने की अनुमति, मौका और अवसर आपको मिल पाएगा भी या नहीं। ना मालूम कब मौत के निमंत्रण पर आपको यहाँ से रवाना होने के लिए मजबूर होना पड़े। इसलिए मृत्यु को हर समय राउंड द कॉर्नर समझते हुए इसके लिए तैयारी करनी चाहिए। ना मालूम कौन सा पल जीवन का अंतिम पल साबित हो जाए।
इसलिए प्रत्येक क्षण को अनमोल समझते हुए उससे से ज़्यादा लाभ और फायदा उठाने का प्रयत्न करना चाहिए। कितनी मार्मिक और दिल को छूने वाली बात है। सचमुच ही मानव पर्याय को एक बार खो देने पर इसे दोबारा प्राप्त करना बहुत मुश्किल और बहुत कठिन होता है। इसलिए हमें अपने जीवन का एक एक क्षण सार्थक कर लेना चाहिए। ऐसा जीवन बिताना चाहिए जिससे इसे छोड़ते समय तनिक भी दुख और पश्चाताप ना हो। मृत्यु के समय भी हमारा मन शांत और संतुष्ट रहे और समभाव में लीन और अवस्थित होकर रहे। किंतु इसके लिए बड़े प्रयत्न और अभ्यास की जरूरत है। उच्च कोटि की साधना करने की आवश्यकता है। मन को जब तक विविध प्रकार के संकल्पों, विकल्पों, भौतिक कामनाओं और चिंताओं से विमुख करके आत्माभिमुख नहीं किया जाएगा, तब तक आत्म स्वरूप का साक्षात्कार होना कदापि मुमकिन, पॉसिबल और संभव नहीं है। समझ लीजिए, साधक का जीवन आदि से लेकर अंत तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टिल एंड, कंठ का किरण बहुत ही कांटों से भरा हुआ और तकलीफदायक होता है। उसे जीवन पथ को पार करते समय सतत सावधानी रखनी चाहिए। तनिक सी भी असावधानी उसके सारे प्रयत्नों पर पोचा फेर सकती है। उसकी अब तक की उपार्जित सारी पुण्य राशि को खत्म करने की शक्ति और ताकत आपकी एक छोटी सी भूल और गलती में भी विद्यमान है। इसलिए हर समय जागृत होकर रहना चाहिए और किसी भी भूल और त्रुटि के हो जाने पर तत्क्षण उसके लिए प्रायश्चित, पश्चाताप और आलोचना करते हुए अपने अंतःकरण को निर्मल करने में कोई कोताही, लापरवाही, विलंब और केयरलेसनेस किसी भी स्थिति में नहीं दिखानी चाहिए। ज्ञानी जन कहते हैं, ऐसी तपस्या करो जिससे सदा के लिए इस भव भ्रमण से छुटकारा मिल जाए। ऐसा जाप करो कि फिर जन्मांतर में मानव भव अंगीकार करके जाप करने की आवश्यकता ही ना पड़े। ऐसे विशुद्ध रसायन से अच्छी भावना के साथ व्रतों का पालन करो कि फिर दोबारा मानव भव लेकर व्रत ग्रहण करने की नौबत ही आपके जीवन में ना आए। और मरण भी ऐसा पंडित मरण, समाधि पूर्वक मरण मरना चाहिए कि बार बार तिल तिल करके मरने के दुख से निजात और छुटकारा पाना आपके लिए मुमकिन और संभव हो सके। बंधुओं, आत्मा के शरीर को छोड़कर जाने की क्रिया में तो कोई भिन्नता और अंतर नहीं होता, किंतु मरते समय प्राणी के मन में जो भाव और जो परिणाम रहते हैं उनमें जरूर अंतर, फर्क और डिफरेंस पाया जाता है। इस दृष्टि से मरण के अनेक भेद पार्ट्स किए जाते हैं, अनेक क्लासेस बनाई जाती हैं और अनेक प्रकार से उसका वर्गीकरण किया गया है। और यह बात हमें अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए कि अगर हम अपने जीवन के अंतिम पलों को संवार लेंगे, सुधार लेंगे, तो ही हमारी जिंदगी भर की साधना सफल और सार्थक हो सकती है। अन्यथा अंतिम क्षणों में अगर कोई व्यक्ति बाजी हार जाए तो उसे विजेता नहीं कहा जा सकता, अपितु वह इंसान तो पराजित, डिफीटेड और हारा हुआ ही कहलाता है। इसलिए हमें समय रहते चेत जाना चाहिए और मृत्यु को किसी भी समय स्वयं को दबोचने में सक्षम और समर्थ समझते हुए उससे बचने की भूमिका पहले ही बनाने के कार्य में लग जाना चाहिए। मृत्यु से वैसे तो निकल पाना, बच पाना, उसकी फौलादी गिरफ्त और चंगुल से छूट पाना किसी के लिए संभव नहीं है, किंतु अगर आप ऐसी साधना करें कि आप आवागमन के जंजाल से ही निकल जाएं, तो इस तरह मृत्यु के चंगुल से छूटने में आप सक्षम और समर्थ हो सकते हैं। मृत्यु विज्ञान जीवन का एक बहुत बड़ा विज्ञान और एक बहुत बड़ी साइंस है। शास्त्रकार इस बारे में बहुत सी बातें हमें बताते हैं जिन्हें हृदयंगम करना
और अपने ज्ञान का अभिन्न अंग बनाकर उनके आलोक में हर कर्म और हर व्यवहार करना समझदार व्यक्ति के लिए लाजमी और जरूरी है। इन सब बातों पर हम आगामी प्रवचनों में कुछ विशेष विचार करने का प्रयत्न करेंगे। बस आज इतना ही और अधिक नहीं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।